40,000 से घटकर 38,000 के करीब आया है, तो थोड़ा सा डिक्लाइन है यहाँ पर। और इसके अलावा अगर आप देखें तो कुल AUM बढ़ा है, वो क्योंकि मार्केट में बड़ी रैली हुई थी, याद रखिएगा आप, अप्रैल में कंपेयर टू मार्च, उसकी वजह से ये एक इम्पैक्ट आया है। लार्ज कैप का इनफ्लो घटा है, 3,000 करोड़ से घटकर 2524 करोड़ पर आया है लार्ज कैप का इनफ्लो। मिड कैप का 6,063 से बढ़कर 6,551 करोड़। देखें आप एक और चीज़, मिड कैप में बढ़ा है, लार्ज कैप में कम हुआ है। और यही लॉजिक भी है, क्योंकि लार्ज कैप नहीं चल रहे हैं। ज़बरदस्ती क्यों लार्ज कैप में पैसा फंसाना है आपको, जब लार्ज कैप नहीं चल रहे हैं तो। और अगर स्मॉल कैप का और हो तो स्मॉल कैप का भी दिखा दीजिएगा मुझे डेटा। ये अब तक तो स्मॉल कैप भी बढ़ा है शायद। स्मॉल कैप बढ़ा है, कितना आया स्मॉल कैप का? स्मॉल कैप में 6,263 करोड़ से बढ़कर 6,886 करोड़ हो गया। 6200 से बढ़कर 6800 करोड़ हो गया ना। हाँ, तो स्मॉल कैप भी काफ़ी बढ़ा है, मिड कैप भी काफ़ी बढ़ा है, और गोल्ड ETF भी वापस बढ़ा है। 1-2 महीने गोल्ड में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आई थी, लेकिन उसके बाद गोल्ड ETF भी बढ़ा है। लेकिन क्लियरली जो चीज़ आपको बता रही है कि ये यहाँ पर जो डेटा है वो क्लियरली पॉइंट आउट कर रहा है कि मिड कैप और स्मॉल कैप यहाँ पर लोगों का रुझान बढ़ रहा है, और थोड़ा सा लार्ज कैप में रुझान कम हो रहा है बेसिकली। और ये एक बेसिक अप्रोच इस समय मार्केट में रही भी है कि लार्ज कैप के बजाय मिड कैप और स्मॉल कैप आउट परफॉर्म भी कर रहे हैं। राइट, तो मिड कैप और स्मॉल कैप में इन्फ्लोज बढ़े हैं, अच्छे खासे नंबर्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। वही लार्ज कैप में ये तो हमने एमफी के डेटा डिस्कस कर लिए, लेकिन अब